अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेन नॉलेज और माय नेम इज़ फरवा जाहिद। तो हम ग्राफ थ्योरी के कोर्स को कवर कर रहे थे। आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या टॉपिक है जो हमने कवर करना है, विच इज़ ट्री एंड फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि ट्री क्या होता है, उसकी एग्जांपल क्या होती है, फॉरेस्ट क्या होता है, इसकी एग्जांपल क्या होती है। मोर ओवर, मैंने इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग जाओगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। उससे ये होगा कि उसके अंदर फर्दर मोर एग्जांपल होती है, जिसके थ्रू आप उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। स्लाइड्स में मैंने एक या दो एग्जांपल्स डाली होती हैं। ठीक है, तो उस नोट से आप ये कि ज़्यादा एग्जांपल्स को निकाल के आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक ट्री की तरफ। ट्री की डेफिनेशन क्या है? अ ट्री इज एन अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ विद नो सिंपल सर्किट। अब क्या बता रहे हैं, ट्री के अंदर तीन कंडीशंस आ रही। क्या? पहला तो आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ हो। अनडायरेक्टेड ग्राफ आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस मेरी लाजमी देखनी है, जिससे आप लोगों के बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। अदरवाइज आप लोगों को जो मेरी करंट वीडियो होगी वो समझ नहीं आएगी। ठीक है, अब ट्री को समझने के लिए आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए कि अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं, कनेक्टेड ग्राफ्स क्या होते हैं, और नो सिंपल सर्किट का क्या मतलब होता है। अनडायरेक्टेड ग्राफ होना चाहिए आपके पास जिसमें कोई डायरेक्शन ना हो। कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए मींस कि आपके पास एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स जाने तक के लिए पाथ गिवन हो। ठीक है, और तीसरी चीज के सिंपल सर्किट्स ना हो। सिंपल सर्किट्स मींस कि आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल वर्टेक्स ए से स्टार्ट होकर वर्टेक्स ए पे ही आपका लूप बन ना रहा हो। ठीक है, लूप ना बन रहा हो। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज मैं ए से स्टार्ट करके और ए पे वापस जाऊं तो मेरा लूप बन जाएगा, तो इट मींस कि क्या हो जाएगा, ये सिंपल सर्किट हो जाएगा। तो आपके पास सिंपल सर्किट्स भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ये तीनों चीजें हो जाती सेटिस्फाई तो इट मींस के आपका जो भी ग्राफ है वो क्या है, ट्री है। ठीक है, क्या अनडायरेक्टेड ग्राफ हो, कनेक्टेड ग्राफ हो और उसके अंदर कोई भी सिंपल सर्किट ना हो तो वो क्या होगा, ट्री। अब हम इसके एग्जांपल पे चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने नोट से हैंड रिटन नोट से एग्जांपल उठाई है। अब ये हमारे पास 6 वर्टिसेस हैं, ए बी सी डी ई एन एफ। ठीक है, हमारे पास वर्टिसेस हैं। अब हमने सबसे पहले चेक करना है कि पहली कंडीशन हमारे पास क्या थी कि क्या हो, अनडायरेक्टेड हो। तो क्या ये ग्राफ अनडायरेक्टेड है? यस, ये ग्राफ अनडायरेक्टेड है। ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, देखो एरोस नजर नहीं आ रहे हैं, सिंपल सिंपल कनेक्टेड एजेस लगे हुए वर्टेक्स से, तो इट मींस कि क्या है, अनडायरेक्टेड है। तो पहली कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई। ठीक है, ये अनडायरेक्टेड है। सेकंड कंडीशन हमें क्या देखनी थी कि क्या हो, अनडायरेक्टेड के बाद क्या हो, कनेक्टेड हो, कनेक्टेड ग्राफ हो। इट मींस कि अगर लेट सपोज में, यहाँ पे मेरा एरो नजर नहीं आ रहा, ओके, लेट सपोज कि अगर मैं ए लेती हूँ तो ए से एफ तक जाने के लिए मेरे पास एक पाथ गिवन हो, यूनिक पाथ गिवन हो। तो इट मींस अगर मैं ए से एफ तक जाती हूँ तो मेरे पास क्या पाथ बन रहा है, ए से सी, सी से ई, ई से एफ जा सकती हूँ। ठीक है, अगर लेट सपोज मैंने ए से बी जाना है तो ए से बी भी जा सकती हूँ, ए से सी भी जा सकती हूँ, ए से डी तक भी जा सकती हूँ, ए से ई। मतलब कि कनेक्टेड ग्राफ वो होता है जिससे एक वर्टेक्स से आप बाकी सारे जितने भी वर्टेक्सेस हैं उन तक का पाथ फाइंड कर सको। अगर मैंने बी से एफ जाना हो तो मैं जा सकती हूँ, यस मैं जा सकती हूँ, बी से सी, सी से ई, ई से एफ। ठीक है, अगर मैंने डी से एफ जाना हो तो डी से एफ भी जा सकती हूँ। इट मीन्स कि इसके अंदर आपके पास पाथ्स गिवन है एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स जाने के लिए। तो इट मीन्स कि क्या है, आपके पास कनेक्टेड ग्राफ भी है। तो क्या होगा, आपके पास सेकंड कंडीशन भी जो है वो ट्रू हो गई। थर्ड कंडीशन आपके पास क्या थी कि आपके पास सिंपल सर्किट्स ना हो। ठीक है, सिंपल सर्किट्स मीन के लेट सपोज अगर अगर मैं इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ए से सी है, सी से बी है, एंड देन बी से ए, में एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। तो अब ये क्या बन रहा है, यहाँ पे मेरे पास एक सर्किट बन रहा है। ठीक है, ये लूप बन रहा है, यहाँ पे एक सर्किट बन रहा है। तो इट मीन्स कि फिर ये क्या होगा, ये ट्री नहीं होगा। लेकिन अभी अगर देखा जाए, अगर मैं अभी देखूं तो मेरे पास कोई भी इस तरह का सिंपल सर्किट यहाँ पर नहीं बन रहा। देखो, अगर ए से सी है, सी से बी है, तो ए से बी के दरम्यान लाइन नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से बी से सी है, सी से डी है, बी डी के दरम्यान कोई लाइन नहीं है, इसे एज नहीं है। ठीक है, और फिर सी से डी और ई है, इनके दरम्यान भी कोई एज नहीं है, और एफ से सी के दरम्यान भी कोई एज नहीं है। अब ये भी कहा जा सकता है कि ए से, अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ए से चलती हूँ, ए से चलने के बाद मैं सी पे, ई पे, एफ पे क्या दोबारा ए पे जा सकती हूँ? नो। अगर मैं डी से चलती हूँ तो डी से सी, ई, एफ में क्या दोबारा डी पे जा सकती हूँ? नो। तो इट मीन्स कि इसमें नो सिंपल सर्किट है, नो सिंपल सर्किट। तो इट मींस कि हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। तो ये एग्जांपल क्या होगी आपके पास, ट्री। तो आप लिख दोगे हिंस दिस ग्राफ इज अ ट्री। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट क्या है, ट्री ही है बट उसके अंदर एक और जो चीज है वो ऐड हो जाएगी, एक और कंडीशन ऐड हो जाएगी। वो क्या है वो हम देख लेते हैं। पहली कंडीशन देखो वही आ रही है, अनडायरेक्टेड ग्राफ हो। एक ग्राफ हो आपके पास जो कि अनडायरेक्टेड हो। ठीक है, उसमें कोई डायरेक्शन गिवन ना हो, कंटेनिंग नो सिंपल सर्किट, वही बात आ गई कि उसके अंदर भी सिंपल सर्किट नहीं होने चाहिए। एंड हैव अ प्रॉपर्टी दैट ईच ऑफ देयर कनेक्टेड कंपोनेंट इज अ ट्री। ठीक है, अब उन्होंने एक और चीज कह दी है,
ऊपर वाले ग्राफ में भी हमने जब ट्री में हमने देखा तो उसमें क्या था कि आपके पास अनडायरेक्टेड था, कनेक्टेड था, नो सिंपल सर्किट था। इसमें सिर्फ एक चीज चेंज कर दी है, क्या, कनेक्टेड को कनेक्टेड कंपोनेंट बना दिया है। ठीक है, कनेक्टेड कंपोनेंट क्या चीज होती है, कनेक्टेड कंपोनेंट ये चीज होती है कि आपके पास अगर मैं एक ग्राफ को तोड़ देती हूँ बीच में से, ठीक है, और वो दो ग्राफ्स में स्प्लिट हो जाता है, सब सब ग्राफ्स बन जाते हैं दो, ठीक है, तो क्या होगा, वो कनेक्टेड कंपोनेंट बन जाएगा। लेट सपोज मैं ऊपर वाली ग्राफ में चलती हूँ और अगर मैं यहाँ से ये जो सी से ई वाली लाइन है, लेट सपोज, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन, इस वाले एज को मैं काट देती हूँ यहाँ से, लेट सपोज, ठीक है, ये वाला मैंने एज हटा दिया यहाँ से। अब मेरे पास एक ये ग्राफ बन गया ए सी बी डी ये वाला, और एक मेरे पास एफ और ई वाला बन गया। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, कनेक्टेड कॉम्पोनेंट। मीन्स कि ये आपस में तो कनेक्टेड है, एफ और ई आपस में कनेक्ट है और ये आपस में कनेक्ट है, ठीक है, बट क्या है कि ये कनेक्टेड कॉम्पोनेंट है। ठीक है, मैंने थोड़ी सी रिविजन भी करवा दी है बैक के पीछे कनेक्टेड कॉम्पोनेंट वाली चीजें क्या होती थी, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता हो कि फॉरेस्ट को सॉल्व कैसे करना है। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। ठीक, तो एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, लेट सपोज मैंने एक एग्जाम्पल उठाई है, ठीक है, और इसमें क्या है, अब देखो, अब आप पहले तो आपने कंडीशन चेक करनी है कि क्या आया ये ट्री है, क्योंकि उन्होंने ट्री की बात की, ट्री को ही आप देखोगे आगे फॉरेस्ट के लिए। अच्छा, क्या ये ट्री है, ट्री देखोगे ये अनडायरेक्टेड है, ओके, इसमें नो सिंपल सर्किट है, कोई सर्किट नहीं बन रहा। और दूसरा कि तीसरी कंडीशन हम बाद में देखते हैं, ठीक है, कोई सिंपल सर्किट नहीं। अब इसको देखते हैं, क्या ये कनेक्टेड है, यस कनेक्टेड है, पाथ हमें मिल रहा है, हर हर वर्टेक्स से, आप वर्टेक्स को अगर नेम दे दो और पाथ देखो तो हर वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक का आपको पाथ मिल जाएगा। लेट सपोज अगर मैंने इधर से यहाँ तक जाना है तो क्या मैं जा सकती हूँ, यस हम जा सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वो कनेक्टेड भी है और अनडायरेक्टेड भी है। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ से नीचे वाली लीफ नोड पे आना है तो मैं आ सकती हूँ। तो इट मीन्स कि ये भी क्या है, कनेक्टेड भी और अनडायरेक्टेड भी। अब हमने क्या करना है, देखना है कनेक्टेड कंपोनेंट हो, ठीक है। तो ये एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है और ये एक ग्राफ है, तीनों साथ गिवन है, तो इट मींस कि ये तीनों क्या है, कनेक्टेड कंपोनेंट है आपस में। ठीक है, अगर मैं इस वाले को इसके साथ जोड़ देती हूँ, इस वर्टेक्स को इधर जोड़ देती हूँ, तो फिर क्या बन जाएगा, ये लेट्स सपोज ट्री बन जाएगा। लेकिन अब मैंने इनको छोड़ दिया बीच में से, मैंने हटा दिया है, ठीक है, तो ये आपस में तो मतलब अपने खुद के साथ तो ट्री हैं, बट ये आपस में जो है वो क्या है, कनेक्टेड कंपोनेंट है। तो हिंस इट इज प्रूव दैट दिस इज अ फॉरेस्ट जिसके अंदर आपके पास ट्री गिवन है, जिसके अंदर आपके पास तीन कंडीशंस भी सेटिस्फाई होगी कि अनडायरेक्टेड भी था, नो सिंपल सर्किट थी और कनेक्टेड कंपोनेंट था। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। आई होप सो कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।